बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे ज़रूर पसंद आएगी। झटपट तैयार करते हैं। वैसे तो इसको बहुत से लोग ओवरनाइट कुक करते हैं, 2-2 3-3 घंटे इसको लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी झटपट तरीके से सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर आप किस तरीके से हलीम बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गंदम का दलिया लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर लिए हैं चावल। क्वांटिटी जो है दाल की चावल की वो सारी मेरी सेम होगी। मैंने यहाँ पर अब जौ का दलिया लिया है। जौ के दलिए के साथ चने की दाल और मसूर की दाल, ये सारी दालें जितने भी अनाज हैं वो सारे हम थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने माश की दाल ऐड की है। माश की दाल के बाद थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल ऐड की है। काफ़ी सारी दालें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। ये सारे जितने भी अनाज हैं वो सारे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्वांटिटी सेम हम रखेंगे। इन सबको मैंने ओवरनाइट खुले बर्तन में भिगो कर रखा था। काफ़ी ये फूल चुकी हैं, पानी इन्होंने सोख किया है। अब इसी बर्तन का मैंने पानी जो था वो वेस्ट करके नया पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 2 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के नमक ऐड किया है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और 1 टुकड़ा जो है वो मैं दालचीनी का ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने मज़ीद गरम मसाला जो है आधा चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला ऐड किया है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर उबाल आ चुका है, पकना ये स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम फ्लेम स्लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको कुक होने देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि सारी दालें ओवरनाइट सोख हुई थी तो वो जल्दी गल जाएंगी। अब हमने यहाँ पर लिया है कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी। इसके अंदर मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया है, 1 अदद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। चिकन जो है तकरीबन हाफ़ केजी है और आप इसको जो बोनलेस चिकन है वो भी ले सकते हैं, जो सीने का गोश्त होता है वो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अच्छी रेशेदार हलीम बनेगी। इसके अंदर मैंने मिर्च, नमक और हल्दी, ये 3 से 4 मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि हमारी दालों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। अब इसको मैं इसी के अंदर पकना दूंगी काफ़ी देर तक। जब ये पक जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो हम इसके अंदर घी ऐड करके इसको हम भूनना शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है हलीम मसाला, 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर हलीम मसाला डाला है। आप कोई भी बाज़ार से मसाला ले सकते हैं, वैसे तो घर में भी तैयार किए जाते हैं। अब इसमें से मैंने जो चिकन है वो अलहदा बाउल में निकाल लूँगी। सारा मसाला हम एक साइड पर कर लेंगे। चिकन जो है वो अलहदा बाउल में निकाल कर इसको मैं हल्का सा ठंडा करूँगी और जो दालें थी वो सारी की सारी पकी हुई थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। आप इसको घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं, क्योंकि गली हुई दालें हैं तो थोड़ा सा चलाने से करेंगे। मैंने तो इसको मिक्स करके जूसर ग्राइंडर के जग में डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था, तो वो और ज़्यादा जल्दी और इजीली हो गया है। यहाँ पर जो चिकन है उसको मैंने कुंडी में डालकर इसको मैंने कूट लिया है अच्छी तरीके से। इस तरीके से ऐसा होगा जो चिकन है उसके जो बेहतरीन से श्रेड बन जाएंगे और जब दाल में हम ऐड करेंगे तो वो रेशेदार हलीम इसी की वजह से बनती है। अब इसको मैंने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए सारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से मैंने इसके अंदर मैश करके इसके अंदर ऐड किया है। अब घोटने की मदद से इसको हल्का हल्का हम घोटते जाएंगे ताकि चिकन जो है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये दालें जो है वो कुक हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है सुर्ख मिर्च, छोटी साइज़ की जो मिर्च होती है मैंने वो ली है। अब 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा जल्दी जल जाता है, तो इसको हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए बेहतरीन सी हलीम जो है 30 मिनट के अंदर तैयार हो गई है। आप मेहमानों को झटपट बनाकर खिला सकते हैं। इसको ओवरनाइट आपको कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बॉयल चावल हों आप उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत से ग्रेन होते हैं, बहुत इनके फ़ायदे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर
करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।